Listen, but let me ask you guys this question. Do you think Kevin is a shit stirrer? No. जान के आग लगाता है? भाई मैंने ना एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं इस बार की मेरी जर्नी ऐसी रही है कि मैं ना तो शो अंदर से देख पाया और ना मैं बाहर से देख हाँ पाया, यार, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आया था। पहली बार है मैं टेंट्स के अंदर नहीं गया, मैंने अंदर की गेम नहीं खेली, ना देखी बच्चों से, ना कुछ मिला, ना हमें जाने दिया, बिकॉज बाद में जब आया था तो कोविड की सिचुएशन ऐसी थी है ना कि मैं आया भी 3-4 दिन के लिए था। तो मेरे लिए वो सारी बॉल, जैसे आप इंग्लिश बोलते तो ऊपर से जाती है, तो वो सारी बॉल ऐसी थी, बाउंस जा रही थी सर के ऊपर से। जब मैं आया हूँ यार, 9 बच्चे निकल चुके थे है ना, और रोडीज में तो ऐसा होता है कि एक दिन भी तुम नहीं हो तो गेम यहाँ से वहां हो जाती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। और जब मैं आया था मैं सिर्फ ये देख रहा था, आज ये आज ये आज ये, और मैं गलत दिन पे आया था जिस दिन था भी क्विज राउंड। तो काश अगले दिन बुला लिया होता मुझे। बट मैंने केविन को देखा है अभी, जब मतलब मैं कुछ क्लिप देखता हूँ जो इस पे आते हैं। आई थिंक भाई कोई बुरा और कोई सही नहीं होता उस शो में। सब सिचुएशन ऐसी होती है कि इंसान को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि वो सरवाइव कर पाए। कुछ लोगों की अच्छी चलती हैं, लोगों को पसंद आती है, और कुछ लोगों की समझ नहीं आती लोगों को, और उन पर कोई भी नेगेटिव नहीं होता। ये इंसान सरवाइव करने के लिए। और जब मैं ये बोलता हूँ कि किसी इंसान को रियलिटी शो में जज मत करो, कभी भी जज मत करो, क्योंकि वो रियल लाइफ नहीं है उस इंसान की। वो इंसान का सर्वाइवल है कि वो सर्वाइव कर रहा है उस शो में, है ना। वो कैसे भी कर रहा है यार, कि जब सिचुएशन ऐसी आएगी कि कभी तुम उस शो में होगे तो तुम भी दोनों रास्तों में से एक चुनोगे उस शो में रहने के लिए, क्योंकि तुम्हें अपनी लाइफ में कुछ करना है। तुम्हें उस टाइम नहीं पता चलता कि ये सही है या गलत है, यू नो। सो राइट, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं पहली बार आया था ना ये जर्नी पे, when we did the battleground, not the battleground, वो कौन सा था जहाँ पे हमने झांसी में शुरू की थी? हाँ. Forgot the name of the show. Over there, I really thought that कि यार, I'm a settled person, I'm an older person, I'm not going to be like overreactive, and the show really changes you. It makes you realize things about yourself that you yourself didn't know. So it really is quite strange how you yourself as a person react on roadies. Yes. You're right. और क्या होता है कि लाइक चाहे तुम कोई भी शो ले लो यार, इतनी फुटेज होती है कि हर शो में पूरी फुटेज नहीं लगा सकते। कभी कभी ऐसा होता है कि एडिट होके कट के कुछ ऐसा लग जाता है कि जो इंसान ने कभी वो उस मतलब से बोला भी नहीं होता, तो वो एकदम से लगता है कि लोगों को शिट यार, ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो मैंने ऐसे किया ही नहीं यार। पर उनको नहीं समझ आता, क्योंकि जो एडिट कर रहा है उसको नहीं पता कि ये उसने किस सेंस में बोला था, पर उसको लगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये डालनी है ना। तो वो कहीं लाइन कभी कभी हिट कर जाती है, कभी किसी के अच्छे के लिए, कभी किसी के बुरे के लिए, पर वो कभी ऐसे मीन नहीं होता है ना। सबके अपने दोस्त बनते हैं और सबके अपने दुश्मन बनते हैं उस शो में, है ना। और कभी एक को पसंद करते हैं, एक को पसंद नहीं करते। पर मेरे लिए मैं कहता हूँ कभी कोई सही और कोई गलत नहीं है। शो के बाहर आके जब तुम मिलते हो सबको, सब एक जैसे हैं यार। अब कई बार लोग मुझे सोचते हैं, कई बार लोग मुझे मिलते हैं ना भाई, तो वो मुझे उनको लगता है कि मैं बहुत एटीट्यूड होगा, या मैं बहुत लड़ता हूँ, या मैं गुस्से वाला हूँ। पर मुझे मिलते हैं, कहते हैं भाई आप तो वैसे हो ही नहीं जैसे आप टीवी पे हो। मैंने कहा बोला कि यार वो मेरी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी है, वैसा मैं हूँ, क्योंकि वो शो की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है, वो शो मुझसे वैसी चीजें मांगता है। पर मैं रियल लाइफ में थोड़ी आके किसी से गुस्सा करता रहूंगा या लड़ता रहूंगा, या मैं अपनी, क्योंकि वहां पे मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो मैं वही कहता हूँ कि हमारे लोग इतने मासूम है कि अगर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है कोई इंसान डेली सोप में भी, अगर नेगेटिव प्ले कर रहा है तो उसकी इमेज नेगेटिव ही बन जाती है। तो लोग सोचते हैं कि यार अरे नहीं यार, ये ऐसा क्यों कर रहा है यार, शिट यार मर जा तू, ये हो जा। वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। Let me put both of you on the spotlight, okay? Yeah. Do you think sacrificing before the semi-finals was right or wrong? I think it was right for Zabi, क्योंकि कहीं ना कहीं लगा था कि उसका फ्रेंड ज्यादा डिजर्व करता है। वो उसका गेम था वो, because Zabi came for a different purpose. Zabi को ये था कि इसको बढ़ानी है। This is my point. No, Varun, this is my point. He came for a purpose of highlighting his revolution, talking about the animals, putting that. If he had won the show, if he had won Rodi's revolution, wouldn't that be incredible, both for Rodi's revolution and for Zabi and for his cause? But somewhere I think he thought that Abhimanyu needs it more than him, क्योंकि एक बार निखिल भाई मेरे को क्या लगता है, मेरे को लगता है कि इंसान को इतना समझदार होना चाहिए कि उसे पता है कि वो शो जीत सकता है कि नहीं जीत सकता। अगर ये बात पता है कि मैं ये शो नहीं जीत सकता है ना, तो आई थिंक वो बेस्ट मूव था, यू नो, जाने का, क्योंकि उसको था कि उसका काम पूरा हो गया वो शो में जो करने आया था। और एक और जो लड़का डिजर्व करता है, जिसके जीतने के चांसेस जबी से 20% ज्यादा है, मैं ये नहीं कहता 100% ज्यादा है, 20% ज्यादा है, मैं उसको चांस देके जा रहा हूँ। एट द एंड कहीं भी तुम शो जीतो या ना जीतो से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, विनर्स का नाम याद रहता है,
पर कई बार उन लोगों का भी नाम याद रहता है कि जो लोग अच्छे लोग शो से निकल के गए हैं, है ना, और उन्होंने अच्छा किया है। और मुझे लगता है कि ज़बी को पता था कि वो फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कभी उसने इतनी मेहनत नहीं करी, वो हमेशा अच्छे काम के लिए रहा है, डॉग्स के लिए, कोई भी एनिमल्स के लिए रहा है, तो उसको पता था फिनाले हमेशा, उसने सारे रोडीज के देखे हैं, उसको पता है फिनाले टफ होता है ना, शायद वो वहां पर नहीं, और जब वो वहां निकलता तो शायद उसको इतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो एक रोडी की तरह आता और जाता, पर यहाँ पर उसने सेक्रीफाइस करके उसने ये दिखाया कि वो अच्छा इंसान दिल से है। I agree. I think this was the best possible exit for Zabi. Yeah. It was, and it was. I really like the guy, man. I think उसने दिमाग से गेम खेला है. Yeah. And he did really well on the show. Take-Two में हमको लगा था कि गुरमीत उस टाइम पे जाना डिजर्व नहीं करता है, वो गलत होता, तो प्रिंस भाई ने बोला कि वरुण मोनिका को निकाल और गुरमीत को मत निकाल, क्योंकि at that end मोनिका भी समझ गई, because at that point, और हमने मोनिका को सामने बोला था जब बैक की साइड किया था कि मोनिका हम में से ऑप्शन में, मतलब अगर कोई, मतलब जितने भी लोग थे हम जब बैट की डिसाइड कर रहे थे, कि मोनिका को पता था कि उसको आज निकलना है, मतलब हम निकालते तो ईशा मैम निकाल देते, ठीक है ना, तो हमने बोला कि ईशा मैम फिर गुरमीत ज्यादा बड़ा खतरा था। भाई हेलो निखिल भाई, Sorry. आपने लाइव में बुलाया। बाद में जाकर डिसाइड हो, तो कहीं ना कहीं तो भी मैटर करती है, अगर आप एक टीम में हो या ना हो, दोस्ती मैटर करती है। हाँ, कितनी बार हमारे बहुत कहीं और हम ऐसे होते रहे। कितने दोस्त हैं, पर हम भाई, हमारी ऐसी थी कि हमारा फैसला एक ही होता था, वही तो फैसला होता था, हमने कभी ऐसे कुछ किया ही नहीं, पर हमें पता होता था कि किसमें वरुण बेस्ट है, तो हम पहले ही बोलते थे कि इसमें वरुण को भेज देना, और पता होता था कि अगर ये स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क आ रहा है तो इसमें मैं बोलता था कि मैं इसमें मेरे को भेजो और इसमें मैं जीत के आऊंगा, इसमें वरुण को भेजो, इसमें वरुण बेस्ट है, वरुण जीत के आएगा, मतलब हमारा बहुत सॉर्टेड होता था, और हम हारते ही नहीं थे, पर हमारे से एक तो टास्क मुश्किल से हारे हैं। जैसे केविन और सबके दोस्त कम थे, आई एम नॉट सेइंग केविन इज अ बैड रोडी, केविन इज अ ग्रेट रोडी, बट अनफॉर्चुनेटली उनके दोस्त कम थे और उससे ज्यादा लोग थे, तो ये सिचुएशन हुआ, एंड ये कहीं ना कहीं हर साल रोडीज में होता है कि कहीं ना कहीं। चहल भी है लाइव में, चहल कैसा है जान? यूजी भाई क्या हाल है? शादी हो गई, आप भाई कबीलदार आदमी है, कंग्रेचुलेशन, और अभी वेलकम टू द पार्टी। अब आप हमारी फीलिंग समझ पाओगे, हमारी साइड आ पाओगे कि जब आप बोलते हो कि आप दिखते नहीं हो लाइव, है ना, तो हम अपनी बीवियों के साथ होते हैं, अब आपको भी हम लाइव कम देखेंगे, हमें पता है थोड़े दिनों के बाद। और अभी भाई मेरे ख्याल से दुबई से आए हैं, तो आप सब जितने भी लोग हैं चहल भाई को कंग्रेचुलेशन बोल सकते हैं उनकी शादी के लिए। अरे कैसन ऑल गुड भैया, क्या कर रहे हो? Do you guys know that Yuzi is one of the biggest fans of Roadies, and he's actually wanted to be on the show so many times, but we've never been able to make it happen. In Mumbai, आप देख रहे हो, आप इस सीजन को देख रहे हो? या मैं थोड़ा भाई, देखा भैया, मैं वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो देखता रहता हूँ, चहल नॉट वर्किंग, कभी इंडिया के लिए खेल रहा होता है, कभी दुबई होता है, कभी कहीं, ये तो मतलब टिकता ही नहीं है। दुबई जरूरी था भैया जाना। ये जिराफ्स को खाना खिला रहा था 2 दिन पहले। हाँ। और कैसा है? गुड भैया, गुड। इन मुंबई फॉर क्वारंटीन, यहाँ पे मैचेस है। कब है मैच शुरू? 11 से। हार के आ जाना यार। हाँ, रणजी T20 है तो इधर ही है। हर बॉल सीधी विकेटों पे मारना, नहीं होगा तो सिर पे मार देना 1-2। हाँ भैया, कौन सा मामा के लड़के खेल रहे हैं हमारे। वरुण को ऐड करना दोबारा से। वरुण मैं वापस ऐड कर रहा हूँ वरुण को। हाँ ओके। हाँ वो आवाज आ रही है। चल भाई, जिस दिन हम फ्री होंगे ना, हम सारे क्रिकेट खेलेंगे। डन भैया। और उस दिन वीडियो बनाएंगे, आप हमें पहली बॉल पे आउट कर देना,
ठीक है। नहीं, मैं मैं empire बैटिंग बनूंगा। करूंगा भाई। नहीं। मैं बैटिंग करूंगा, मैं कहीं तो empire बैटिंग मिले बनूंगा। मुझे। यूजी बैटिंग करेगा, यूजी बैटिंग करेगा, इसके ठीक है। बॉल नहीं देंगे। कहीं से तो ओपन बॉल डालेंगे, करूंगा। हम रील बनाएंगे, हम पहली बॉल पे आउट। हम करेंगे, हम सब रियलिटी शो किंग है और पहली बॉल पे आउट। अरे पता है, आप चहल से इतना प्यार हो गया ना, चहल विकेट लेता ना ऐसे लगता है हमने विकेट लिए। वो तो हाँ। होता है यार, हाँ अपना भाई है, ये अपना भाई है। Bro, सही है। it's so heartbreaking every time because I'm a big supporter of RCB. And every year we think that this is going to be the year, this is going to be the year. And, Yuzi bowls so well and all that. But every year it's like heartbreak for us. And then, काश Yuzi and I अगले exchange साल messages saying, This year, year, yeah, next this year. time. This यू year. भी पंजाब की तरफ से This खेले, year, पंजाब man. की तरफ से। No, नहीं, भैया, नहीं, RCB for life. Yuzi, RCB for life, Yeah, exactly. that's it. मेरा दिल तेरे साथ है, पर मैं RCB for सोचता हूँ life. कि जबरदस्ती तेरे को लेकर आ जाऊं यार। After which team do retirement, you I will support? come here. So I Huh? really like RCB You because like RCB? अभी well? तेरे yeah, I love RCB. पर कभी कभी like दिल्ली की तरफ हार जाता है because I've stayed over there. पर every time RCB wins, I like it. Even if देखो भाई, मेरी हार में भी जीत है, जीत में भी हार है। मैं पंजाब और मुंबई से हूँ, ठीक है। कभी कोई पंजाब हारे तो मुंबई जीत जाता, मैं वाह वाह वाह। आप अगर कहीं मुंबई नहीं हार हो, के आप पंजाब जीत 8 गया, टीमों वाह में वाह हो, वाह आप वाह वाह। 8 टीमों में हो। पर दिल से यार मैं पंजाब की तरफ से आया था ना, तो ये शुरू से यही रहे हैं यार। Thank you, भैया। यूजी, मगर आप कभी चाहते हैं, आपने कभी सोचा था कि आप रोडीज के जर्नी में आना चाहते हो या आप करना चाहोगे इस जर्नी को? Yeah, might be after अभी तो cricket, फिलहाल, yeah. अभी तो भाई अपना रोडी शो बना सकता है। After आप retirement. बात कर रहे हो। रोडीज ऐसे कहीं शो आ जाएंगे भाई के पास, मैं कह रहा रुको यार, It's a क्या करना, different- चेक it's a काट के different तुम story मेरा that- शो बनाओ। You don't have the time now, but would you want to do a journey? Would you want to do what they पहले do on roadies? पहले before Yeah, yeah. cricket. After retirement, definitely will. बस अब तक हम भी क्रिकेट खेलना सीख लेते हैं। तुम यहाँ पर आना, वहां चले जाएंगे। मैं हमारे वो retirement क्या के बाद हम आ जाएंगे। what you said, मैं अपने तंबूर खुद लेके आऊंगा। तामुल 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 तामुल। हाँ, तांबूर मैं अपने Don't know. तामुल सुन के भाग गया नेटवर्क। नहीं, मतलब अभी भी ओह